प्रिय भैया बहनों, इसके पहले आपने कबीरदास पदावली व्याख्या भाग 1 का वीडियो देखा होगा। आज आपके सामने व्याख्या भाग 2 का यह वीडियो प्रस्तुत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाण कहया मुख मीठा। पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहया भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहूँ उड़ जाई जंगल में, बहु न सुरते आड़े। सांची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। प्रस्तुत पद में कबीरदास ने बताया है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए तो हमें प्रभु से सच्चे मन से प्रेम करना होता है। तभी हमको इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए, तर्क देते हुए वह कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा। बाद मतलब होता है बात, और एक तात्पर्य यह भी हो सकता है मत। बदनते यानी कहना। पंडितों का अर्थात विद्वानों का यह कहना झूठा है कि राम कहया दुनिया गति पावे, कि केवल राम का नाम रटने से मनुष्य दुनिया अर्थात संसार, गति यानी मोक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना झूठ है कि केवल राम का नाम रटने से ही व्यक्ति दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खाण कहया मुख मीठा। खाण एक प्रकार का मीठा होता है, जैसे आज के समय में चीनी है, तो उसी प्रकार पहले के समय में गांव में जब गन्ने इत्यादि की पेराई होती थी तो उससे उस चीनी के स्वरूप का ही एक मीठा बनता था, जिसको हम खाण कहते हैं। तो उसी बात को यह कह रहे हैं कि अगर ऐसा संभव होता कि केवल नाम रटने से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता, इस संसार से उसको मुक्ति मिल जाती, तो खाण कहया मुख मीठा। तो खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहया पाम जे दाझे, तो पावक यानी अग्नि। अग्नि अग्नि करने से जो है क्या हो जाना चाहिए? पाँव जे दाझे। दाझे मतलब जलना, पाँव जल जाना चाहिए। और जल कही तृषा बुझाई, और जल जल कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। तृषा मतलब प्यास, प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूस जे भाजे, और भोजन भोजन करने से, चलो भाई आपको भूख लगी है तो आप भोजन 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 करते रहो, तो ऐसा करने से भूस जे भाजे, भूख भाग जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सब कोई तिर जाए। तो इस संसार में जितने लोग हैं वह सभी लोग तिर जाई अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। कबीर जी आगे कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले। सुआ मतलब सुग्गा यानी तोता, कि मनुष्य के साथ उसका
पिंजड़े में बंद तोता भी क्या बोलता है? हरि बोले, हरि के नाम का स्मरण करता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह हरि के प्रताप को, उनकी महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाई जंगल में बहुर न सुरतें आड़े, तो जब वह कभी अवसर पाकर उड़ जाए जंगल में उड़कर चला जाता है, तो बहुर न सुरतें आड़े, बहुर मतलब दोबारा, सुरतें मतलब होता है स्मरण या याद, तो फिर दोबारा उसे राम के नाम का स्मरण नहीं होता। तो साची प्रीत विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी। तो कबीर का कहना है कि मुझे उन भक्तों पर जिनकी प्रीत, जिनका प्रेम उस तोते की भांति केवल अपने मोह के कारण, अपने लालच के कारण राम नाम रटता रहता है, तो जिनकी प्रीत उस तोते के समान है, यानी उनका जो लगाव है वह क्या है? माया और मोह के साथ है। तो इस प्रकार के जो भक्त हैं, उन हर भक्तन सुहासी, तो उन भक्तों पर क्या होता है? मुझे हंसी आती है। तो कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं उपजो, अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, केवल उसने मोह में, माया में पड़ के केवल नाम का ही स्मरण किया, सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम नहीं किया, ऐसे लोग बांधो जमपुर जासी। बांधो मतलब बंधना। ऐसे लोग सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधकर कहाँ चले जाते हैं? जमपुर जासी, जमलोक में चले जाते हैं, अर्थात नरक में चले जाते हैं। अगला पद, हम न मरें मरिहें संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा, अब न मरूं मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें, हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि न मरें हम काहे को मरिहें। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी का विचार है कि जब व्यक्ति का मन परमात्मा से लग जाता है, तो वह व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार के मृत्यु इत्यादि का भय नहीं रहता। वह कह रहे हैं कि हम न मरें मरिहें संसारा, कि यह संसार भले ही मर जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कि हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हमको जियावन हारा अर्थात जीवन दाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। अब न मरूं मरने मन माना, अब न मरूं, मैं अब नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? कि मरने मन माना, मरने अर्थात मृत्यु। मृत्यु क्या है? मन माना, इसको मेरे मन ने जान लिया है, पहचान लिया है। तेई मुए जिन राम न जाना, वह लोग मरेंगे जिन्होंने राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जाना है, वही लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। साकत मरें संत जन जीवें। साकत का मतलब शक्ति के उपासक। शक्ति के उपासक से तात्पर्य कि हम देखें अपने आसपास जो मंदिर हैं, मठ हैं, या अन्य प्रकार के भी जो पूजा स्थल हैं, उन पूजा स्थलों पे तमाम लोग अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर
कि मुझे यह प्राप्ति हो जाए, चाहे मुझे यह शक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार का जो लोग मोह में पड़कर, लालच में पड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके लिए यहाँ कबीरदास ने कहा कि साकत मरें, अर्थात सत्य की उपासना करने वाले लोग मरेंगे, किंतु संत जन जीवन। लेकिन संत लोग, संत यानी जो लोग ईश्वर के तत्व को पहचानते हैं, उन्होंने इस बात को जान लिया है कि ईश्वर क्या है, ऐसे संत लोग जो हैं वह क्या होंगे, जिएंगे। भरी भरी राम रसायन पिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भरी भरी राम रसायन, रसायन मतलब होता है औषधि, क्योंकि उन्होंने भरपूर मात्रा में राम नाम रूपी औषधि का पान कर लिया है, इसलिए संत जन जीवित रहेंगे और शक्ति की उपासना करने वाले लोग, वह लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं। अगली पंक्तियों में वह कहते हैं कि हरि मरि हैं, अगर परमात्मा की मृत्यु होगी तो हमहु मरि हैं, तो मैं भी मरूंगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। तो अगर हरि अर्थात परमात्मा नहीं मरेंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो हम काहे को मरे हैं, तो मैं क्यों मरूंगा, क्योंकि मैंने अपने मन को परमात्मा में लगा दिया है, उनसे मेरा एकाकार हो गया है। तो जब आत्मा परमात्मा में लीन होकर एकाकार स्वरूप को हो प्राप्त हो गई, तो अब जब हरि मरेंगे तभी मैं मरूंगा, और अगर उनकी मृत्यु नहीं होगी तो मेरी भी मृत्यु नहीं होगी। तो कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को मन ही अर्थात परमात्मा के मन में मिला लिया है, और अब मैं क्या हो गया हूँ, अमर भय सुख सागर पावा, और मैं अब अमर होकर सुख सागर, सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मेरी मृत्यु अब नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति अपने मन को परमात्मा के मन के साथ एकाकार कर ले, तो उसे किसी भी प्रकार के मृत्यु इत्यादि की चिंता नहीं करनी चाहिए।